सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में एज वेल एज लॉस बुकिंग के बारे में भी। कल वाले वीडियो के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया कि यार, एक कमेंट था भाई का, हर्ष का आया था कि ब्रदर इज इट फाइन टू बुक प्रॉफिट्स अराउंड ऑल टाइम हाइज। फिर ऐसे और भी कमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट बुकिंग को लेकर आए हैं। तो आई थॉट एक अपडेटेड वीडियो इस पे क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग बनाया है, अगर वैसे देखा जाए तो उसको अभी ऑलमोस्ट 9-10 महीने होने को आ गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बुकिंग प्रॉफिट्स एंड क्या क्या यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग में गाइज पहली चीज़ जो हमको सीखनी है वो सीखनी है कि टाइम इनसाइड द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। तो मार्केट को हर बार टाइम करना कि बॉटम खरीद लो टॉप बेच दो, बॉटम खरीद लो टॉप बेच दो, आपको कितने सारे सही डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं। ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। पर अगर टाइम इन द मार्केट है तो एक बड़े डंप में खरीदो, उसके बाद कोई डिसीजन ही नहीं लेना है तो गलती का चांस कम हो जाता है। पर बिकॉज क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम टाइमिंग द मार्केट और टाइम इन द मार्केट दोनों को मिक्स करके यहाँ पे चलते हैं, ताकि हम जो हमारा रिस्क है कंपैरेटिवली कम कर पाएं और एज वेल एज हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसा बना पाएं, क्योंकि फाइनली यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो ये एक पॉइंट पहला हो गया। दूसरा, लॉस बुकिंग की बात करते हैं और किस केस में स्टॉप लॉस, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी ट्वीट आया है, अभी भी आया है, कुछ महीने पहले भी आया है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं नहीं लगाएं, मैं बिना स्टॉप लॉस के चल रहा हूँ, क्या ये ठीक है। तो उस पर मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है गाइस, दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है इस केस में। यूजुअली जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो दो तरीका होता है। आप एक जो है सूडो मीडियम काइंड ऑफ सपोर्ट, जो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बट एक ठीक ठाक सपोर्ट है, वो लेवल के नीचे आप यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। वो दो तरीके से होता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आपने उसी सपोर्ट पे ट्रेड लिया है तो आप मान लो 20% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका टेक प्रॉफिट जो है TP1 पॉइंट लेट से 20% का है या 15% का है, उसके अगेंस्ट आप कितना अपना कैपिटल लॉस सह पाओगे। 2%, मान लो आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया, आप बोलते हो मैं 15,000 रुपये बनाने के लिए तैयार हूँ इस ट्रेड से, बट मैं मैक्स जो हारना चाहता हूँ मैं 2,000 से ज़्यादा नहीं हारना चाहता। तो आप वो सपोर्ट लेवल देखोगे, उसके हिसाब से उसके नीचे 2,000 रुपये के हिसाब से या 2% के हिसाब से अप डाउन में आप लगा दोगे। बट हियर इज अ किकर, क्रिप्टो मार्केट है, 2% घंटे में भी अप एंड डाउन हो जाती है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आप किस कॉइन में पैसा लगा रहे हो, उस हिसाब से कहीं कहीं पे बिटकॉइन जैसी आइटम पे आप 4-5-6% से भी 10% तक भी आप हो सकता है स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और ऑल्ट कॉइन्स में तो मतलब क्या ही कहने, है ना। तो ये एक बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात इसमें हो गई कि आपको रियलाइज करना है कि बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, इसमें रैंडमली अगर आप जब मन किया किसी ट्रेड में घुस गए स्टॉप लॉस लगा दिया, जब मन किया किसी ट्रेड में घुस गए स्टॉप लॉस लगा दिया, वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड्स में घुस रहे हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने चाहे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाया है, बट एट द सेम टाइम आप रैंडमली चीज़ों में घुस रहे हो तो आप हर जगह लिक्विडेट होने स्टार्ट हो जाओगे, आपकी पोजीशन क्लोज होनी स्टार्ट हो जाएगी रैदर। ये दो। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नीचे जब हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसका काम ज़रूरी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में ऐसा कर रहे हैं। बिटकॉइन में डिपेंड्स आप कितने टाइम के लिए बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ फाइन, देन आप बिना स्टॉप लॉस के चल सकते हो। पर अगर आप स्पेशली शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं एंड आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, लोन वोन लेके पैसा लगाया है तो मार्केट में आओ ही मत। पर मान लो आपने लोन नहीं किया, पैसा सेव किया था, वो डाला है, बट आपको लग रहा है यार अगले 2-4 महीने में पैसे की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी बिना स्टॉप लॉस के नहीं खेलना है। अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जस्ट नीचे एक स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें बात आ जाता है, जो लोग बोलते हैं कि यार क्या मैं यहाँ बेच दूँ क्योंकि मार्केट गिर रही है और मैं नीचे वाले प्राइस में खरीद लूँगा। तो वो ना थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब उसमें स्टॉप लॉस कैसे प्ले होता है ये मैं बताता हूँ। मार्केट आई बड़े सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट अभी भी नीचे ही है, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रही है। नाउ बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप लोअर प्राइस पे उसको खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको फायदा हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने टेम्परेरीली 5% 10% जो है गवा दिए क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर एट द सेम टाइम मार्केट और नीचे चली गई है। एंड अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हो
आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आपको एक लोअर एंट्री मिल जाएगी। क्या ये मैनुअली करना चाहिए? यूजुअली नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। बहुत बार आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टेक्निकली टूटता तो है, पर वो लिक्विडेशंस के लिए टूटता है। आपको सिंगल घंटे 1 घंटे की कैंडल दिखेगी इतनी बड़ी, उसके बाद वापस बाउंस लेके ऊपर। ये भी बहुत कॉमनली आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप वो जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आप पूरी पोजीशन पे लगा रहे हो या आधी पोजीशन क्लियर करना चाहते हो। एंड यही सेम चीज़ अब ये देखो, ये है लॉस वाली साइड पे कि लॉस बुकिंग का क्या है। तो यूजुअली जब आप कोई ट्रेड एंटर कर रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मैं इतना प्रॉफिट लूंगा और इतने लॉस पे मैं बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा पोजीशन। सेम तरीके से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका जो एनालिसिस है वो आपको एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस लेवल देना चाहिए कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट मैं लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या इतना मीडियम टर्म में कर रहा हूँ या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड प्रॉफिट टेकिंग की जहाँ तक बात आती है गाइस, वो भी सिमिलर तरीके से काम करेगा लॉस स्ट्रैटेजीज के हिसाब से। आप कितने प्रॉफिट से खुश हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर इन्वेस्टरों ने कहा है, वो है कि आपका कैपिटल जो है अगर आप बचा के रख लो ना मार्केट में, और मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो, तो गारंटीड आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ मार्केट में होती है अपना कैपिटल बचा के रखना। आपने 1 लाख से शुरू किया, वो 1 लाख आप बचा के कैसे रखो, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। क्योंकि देखो फंडा बहुत सीधा सा है। आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं, मैंने 1 लाख कहीं पर डाला, वो 50% बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया उसमें 50%। मैंने 1 लाख निकाल लिया, 50,000 रुपीज़ की मेरी वो पोजीशन वहीं बने रहने दी, मेरा कैपिटल निकाल लिया। अब मार्केट से मैं डी रिस्क्ड हूँ, जीरो रिस्क इन द मार्केट। अब ये मेरा जो 1 लाख है जो मैं दिल के पास रख रहा हूँ, अब मैं इसको दूसरे कॉइन में डालता हूँ, वहाँ पे 30% प्रॉफिट हुआ, 1 लाख निकाल लिया। नाउ टोटल में मेरे पास 50,000, 30,000 एंड 1 लाख। 1 लाख से स्टार्ट किया था, 1,80,000 हो गए। बहुत सारे लोग क्या ट्राई करते हैं मार्केट में, वो ट्राई करते हैं मैंने 1 लाख डाला, 1 करोड़ के नीचे नहीं निकालूंगा। प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड वेरी रेयर। हम लोग सुनते हैं मेरे दोस्त ने इतना बना लिया, इसने इतना बना लिया, पर वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि यहाँ पे 100x और 50x हिट हो रहे हैं। पर क्रिप्टो मार्केट में 50% से 100% इज नॉट अ बिग डील। अपन स्टॉक मार्केट की बात करें तो गाइज याद रखना, स्टॉक मार्केट में हम लोग जो है, जो यूजुअल कैगर चलता आया है, हम 100% इंक्रीज के लिए 4-4, 5-5 साल वेट करते थे, और यहाँ पे 4 हफ्ते में 100% बढ़ जाते हैं कॉइन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इनिशियल कैपिटल जो है प्रिजर्व करके रखो। क्योंकि देखो क्या होता है, मार्केट मान लो गिर गई, आपने अपना इनिशियल कैपिटल निकाल लिया 1 लाख, यहाँ पे 50,000 पड़ा था, मार्केट गिर गई और आपका सिर्फ 50,000 का 10,000 ही रह गया, आपके हाथ में तो 1 लाख कैश आ गया ना। अब आप कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हो, आपने ये 1 लाख अपनी जेब से डाला था सेव करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बात, आपके पास कैश आ गया, आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना खर्चा निकालना था बाय चांस तो वो भी निकल जाएगा, मार्केट में आपकी पोजीशन भी बरकरार बनी रही। अब आपका जो भी, बिकॉज यू आर डी रिस्क, तो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, स्टिल आप फ़ायदे में रहोगे, राइट। अगर वो जो 50,000 था वो 90% भी गिर जाए तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना इनिशियल कैपिटल यहां से निकाल लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दिस यू कैन एक्सप्लोर इन स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो, बट क्रिप्टो में बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि इससे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास कैपिटल बना रहता है डिप बाय करने का, आपके पास कैपिटल बना रहता है अपने खर्चे निकालने का, आपके पास मार्केट के अंदर की पोजीशन बनी रहती है। नाउ दूसरा तरीका होता है कि आपके दिमाग में आपने एक परसेंटेज फिक्स कर लिया कि जब तक ये कॉइन 100% इंक्रीज मुझे नहीं देता है, मैं इसमें से पैसा जो है नहीं निकालूंगा। वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नॉर्मली व्हाट आई विल सजेस्ट डूइंग, आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है यार कि कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास टीपीए लगाने हैं अपने, राइट। जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास, उसके जस्ट पहले आपका टीपी लगेगा, वो सारे एंगल ले, चाहे आप वो रेजिस्टेंस लेवल्स को आप ट्रेंड लाइन के थ्रू मैनेज कर रहे हो या आप उसको फिब लेवल से देख रहे हो, व्हाट एवर इट इज़, व्हाट एवर पैटर्न जो भी आप यूज़ कर रहे हो अलग बात है। पर अपन जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में यूजुअली एक प्लान होना चाहिए वो पोजीशन में एंटर करने से पहले, चाहे वो लॉन्ग टर्म पोजीशन ही हो, स्पॉट का ही पोजीशन क्यों ना हो, कि यार इतना परसेंटेज प्रॉफिट मेरे को चलेगा। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड गाइज, अगर अपन 5-5 या 10-10% भी बना लें पर मंथ, बहुत ही रिडिकुलसली हाई अमाउंट हो जाता है।
अभी बहुत सारे लोग, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ करियर और ये सब पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर प्रेशर उस अपने इन्वेस्टेड पैसे पे बना देते हैं कि मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, इससे मेरे को मेरा खर्चा निकालना है। और ट्रेडिंग में उन्होंने सीखा नहीं है कुछ, वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कैसे खर्चा निकलेगा। वो प्रेशर के चक्कर में वो एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं मार्केट में हमेशा हमेशा के लिए, और फिर इतनी बुरी उंगली जलती है कि उसके बाद मार्केट में वापस आने का मन नहीं करता। तो ये एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोर करना। इनिशियल कैपिटल निकालो, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते रहो, कोई बात नहीं है यार, थोड़ा सा अपसाइड मिस हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट तो बुक किया ना, है ना। जेब नहीं रोएगी, दिल जरूर रोएगा आपका। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट ऊपर चली गई, आपका पॉकेट आपको थैंक यू ही बोलेगा, दिल आपको गाली जरूर देगा, ठीक है। पर वो गाली माँ बहन की गाली नहीं होगी, वो गाली थोड़ी शांत गाली होगी, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक हुआ है ना। दिल कब माँ बहन की गाली देगा, जब आपने पूरा लॉस यहाँ पे करवा दिया है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, करियर, लाइफ, ये सब एंगल्स पे प्लीज़ 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 फोकस करें, सो दैट आप यहाँ पे प्रेशर नहीं डाल रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में आके बंदा इमोशनल डिसीजन लेता है, और जब इमोशनल डिसीजन लेता है तब गलतियाँ होती हैं, मार्केट में गलतियाँ होती हैं, तो फिर वाट लगती है और अपना जेब खाली हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने द स्टोइक वेल्थ और ये सब एंगल स्टार्ट किए हैं। स्टोइक वेल्थ में आपको डेली सुबह 7 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से एक ईमेल आता है, पैसा, लाइफ, करियर, ये सारे एंगल्स को जो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो वो आप जो न्यूज़लेटर है, फ्री न्यूज़लेटर है, आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ही न्यूज़लेटर है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड बाय सेल्फ, ठीक है। तो वो आप ज़रूर न्यूज़लेटर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मैं भी घंटा पैसा बना रहा हूँ उससे, टू बी ऑनेस्ट, बट आई रियली वांट टू डू इट, क्योंकि वो एक बहुत ही मुझे गैप लग रहा है वहाँ पे मार्केट में, बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात होती है, तो इसलिए वो स्टार्ट किया गया है। तो ज़रूर चेक करें एंड वो न्यूज़लेटर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको स्पैम ज़रूर चेक करना है, वहाँ पे तो नहीं कन्फर्मेशन ईमेल आ गया द स्टोइक वेल्थ का, कंफर्म करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मुझे मेल आया है और मैसेज भी आया है कि यार मैंने ज्वाइन तो कर लिया न्यूज़लेटर, बट मेरे को सुबह ईमेल ही नहीं आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम ये है, आपने मोस्टली कन्फर्म नहीं किया अपनी सब्सक्रिप्शन। वहाँ ज्वाइन करो, अपना ईमेल आईडी खोलो, कन्फर्म करो, और वो जो ईमेल होगा ना, उसको प्रमोशंस या स्पैम से उठा के अपने प्राइमरी इनबॉक्स में ज़रूर ले आओ, एंड यू विल बी एबल टू देन गेट दोज ईमेल्स एवरी मॉर्निंग 7 AM 7 days a week, 365 फ्री ईमेल्स हैं ऑन मनी, लाइफ एंड करियर। होप ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड होप ये न्यूज़लेटर में से जो है छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी बेटर हो जाए। एंड एज ऑलवेज गाइस, जाने के पहले लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मार दें, एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।